अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो JK प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर। इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया शाहिद साहब। हमें बताइए कि बीजेपी को यहाँ ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है सर? देखिए, इसकी दो तीन वजूहत है। बीजेपी वर्करों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को यहाँ मुरास नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, चाहे वो पंच हो सरपंच हो, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने ग्राउंड जीरो पे यहाँ डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए। चाहे वो पंच हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे वो DDC मेंबर्स हो। और हमने ज़्यादा डेवलपमेंट पे यहाँ जोर दे दिया, क्योंकि पुरअमन जो पीसफुल एटमॉस्फेयर में, उसमें आतंकवाद फलता फूलता नहीं है, क्लियर कट है। क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में लोग एजुकेशन को तरजीह देते हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट को तरजीह देते हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान यहाँ मिस कर गया, क्योंकि अब लोग, उन्होंने 90s में जो हुआ था उसको छोड़ के आगे वो एजुकेशन और दूसरे जो डेवलपमेंट की काम है उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और मिलिटेंसी ज्वाइनिंग रेट कम हो गई, स्टोन बेल्टिंग बंद हो गई। वो झंडे जो यहाँ कभी पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए जाते थे, उसके बदले आप देखिए आज हर जगह इंडियन फ्लैग आपको दिखाई देगा और भारत माता की जय के नारे आप देखेंगे। इस वजह से पाकिस्तान को बड़ी फ्रस्ट्रेशन आ गई और उसको लगा कि मैंने अपना ग्राउंड खो दिया। वो तो उसने खो दिया। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बना, क्योंकि यही लोग हैं जो डेवलपमेंट और पीस की यहाँ वकालत करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं, इसलिए उनको टारगेट। सेकंड, कल आप देखिए, कल यहाँ हुर्रियत या कोई और जो हो, वो जैसे JK बैंक का कैलेंडर निकलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैलेंडर, पंजाब नेशनल बैंक का, जिस पे लिखा था आपको इस दिन हॉलीडे है, इस दिन छुट्टी है, उसी तरह उनके कैलेंडर्स निकलते थे कि आज आपको काले रंग का कपड़ा पहना था, आज वाइट, आज 2 बजे के बाद आपका मार्केट खुलेगा, आप आज को 7 बजे। वो कैलेंडर्स एकदम सारे हड़ताल बंद हो गए। जहाँ देखिए पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आप देखिए ISI के झंडे, चाइना के, पता नहीं कहाँ कौन कौन से झंडे, वो सारे कैलेंडर्स बंद हो सर, गए। आपने डेवलपमेंट की बात की, तो डेवलपमेंट कहाँ है? रोडों की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है कि लोग चल नहीं पा रहे। देखिए, जहाँ तक आपने डेवलपमेंट की बात है, आप देखिए यहाँ कठिन हालात में मौसमी सरमा होता है, विंटर्स होते हैं, उस वजह से रोडों को प्रॉब्लम होती है। और मैं इसलिए मुझे हंसी आ गई कि आप देखिए आज नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो कश्मीर में हर जगह रोडों पे काम चल रही है। और मैकडामाइज, आप ऑफिस से थोड़ा आगे चलिए, वहाँ भी मैकडामाइज चल रही है और हर जगह। और हम प्रतिबंध है हमारा, हमने संकल्प लिया है कि जम्मू कश्मीर को हम एक डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे, एक मॉडल स्टेट बनाएंगे। इसके तहत आज हर नुक्कड़, हर गली में हमने रोडों को मैकडामाइज किया। एवं कि जो दूर दराज के गाँव थे, वहाँ हमने पंचायत राज का जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया। और वहाँ हमने उन पंच सरपंचों के ज़रिए वहाँ के जो गली नाले कूचे हैं उनको वहाँ उनके ज़रिए हमने पुख्ता करा दिया। अब डेवलपमेंट की बात, यही तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक मेंटलिटी चेंज होना। आतंकवाद से आके आज आप राष्ट्रवाद को अपना रहे और आज आप यहाँ डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे, यही तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं। आप यहाँ के जो बिगड़े हुए नौजवान थे वो पत्थर छोड़ के आज डेवलपमेंट के लिए काम, यही तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं। बात अगर करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल्स की, तो वो दिन ब दिन सड़कों पे आए रहते हैं। देखिए, गलत तरीके से उनको लगाया गया था और कोई जॉब पॉलिसी नहीं थी, जबकि हर जगह अपनी जॉब पॉलिसी होती है। उनकी जॉब अपने इलेक्शन फ़ायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए उन पार्टियों ने उन बेचारों का जो मुस्तकबिल है उसको तारीख कर दिया। लेकिन एक प्रोसेस के तहत हमने ऑनलाइन सिस्टम जो शुरू कर दिया, और तो उससे ताकि हमें पता चले कितने लोग अभी। सर, उसके बाद फायर सर्विस का क्या हुआ? जब फायर सर्विस में वो लोग प्रोटेस्ट पे उनका कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज के जम्मू कश्मीर में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। वो तो सर आपके ये करप्शन के लिए कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जब फायर सर्विस का प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी हमने उसको बड़ी ध्यान से, और बीजेपी की यही डिमांड उस वक्त भी रही कि एक बार इसको फिर चेक करके देखा जाए कि कहीं कोई इंसाफी नहीं हुआ। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा ही नहीं, ये गवर्नर इंतजामिया का मैटर है। हमने भी तब डिमांड की थी। अब ये गवर्नमेंट पे है कि इसको रिचेक कराए, इसको वापस देखे, क्या करे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, पॉलिटिकल पार्टी का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। सर, अगर महंगाई की बात करें, को पेट्रोल के दाम पहली दफ़ा 100 रुपये से ऊपर हो गए, इसका आपका क्या कहना है? देखिए, ये यहाँ ही नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में कोविड ने जो सर, बाकी जो स्टेट कंट्रियाँ हैं वहाँ पे जो GDP सारे मुल्कों की उसको डाउन कर दे, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर की GDP भी वो डाउन हो गई थी, और हमारे देश के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा
शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है। उसका उछाल या उसकी गिरावट उसके पैर रहेंगी, लेकिन हमने जो लोगों से वादा किया, हमारी यही कोशिश रहेगी कोविड खत्म हो जाए और वापस मिनिमम रेट पे उनको। सर, आपको लगता है जो सुसाइड केसेस दिन ब दिन हो रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहे हैं? नहीं, उसमें खाली देखिए सब वो एक तशवीश का इशू है कि जम्मू कश्मीर में जो सुसाइड का रुझान है वो बढ़ गया। उसमें खाली अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, आपने देखी उसमें ज़्यादातर वो है जो मैरिटल इश्यूज होते हैं, घर में कुछ होता है, डाउरी होता है, दहेज होता है, या सताए हुए जो लोग होते हैं, उसमें ज़्यादा इश्यूज वो है। उस पर भी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में बहुत जल्द कुछ इकदाम लेने वाली है, उसको भी देखा जाएगा, उस पर हमारी नज़र है। सर, अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग बुलाई है, बहुत सारे लोगों में आप आए ऐसी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिलेगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बहुत जल्द स्टेटहुड वापस आए, जिसका हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया, और हमें यकीन है, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें यकीन है स्टेटहुड राइट टाइम पे वापस आ जाएगा। और ये उन्होंने कहा है कि ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा है, और हम यही कहते हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाएगा। इसमें अब जो दूसरी पार्टी है इसको इस नारे को अपना के एक यहाँ पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वादा किया है, ऑन द फ्लोर वादा किया है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देगा, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। आखिर में जम्मू कश्मीर यूथ्स और जम्मू कश्मीर अवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, मैं यही अपील करता हूँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी बेस पे लेते हैं, और हमेशा उनको जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का विकास चाहा है, और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट है। बहुत जल्द हमारी कुछ योजनाएं हैं ताकि यहाँ के यूथ्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और यहाँ विकास हो। ये हमारे साथ बीजेपी के स्टेट स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर। आप देखते रहिए JK प्रेस मीडिया, कैमरामैन इरशाद रिजवान के साथ।